वेलकम टू माय चैनल मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज वीडियोस। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म। आज हम डिस्कस करेंगे कि बिलिरुबिन कैसे प्रोड्यूस होती है और जब वो प्रोड्यूस हो जाती है तो उसके बाद बिलिरुबिन के साथ क्या होता है और वो कैसे बॉडी से निकलती है। आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है विद रेड ब्लड सेल्स से। रेड ब्लड सेल्स क्या है? रेड ब्लड सेल आपको पता है कि ब्लड के अंदर 3 तरह के इंपॉर्टेंट सेल मौजूद हैं, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। तो बिलिरुबिन का रिलेशनशिप जो वो रेड ब्लड सेल्स के साथ है। अब हम डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह रेड ब्लड सेल के साथ उसका रिलेशनशिप है। वो इस तरह के रेड ब्लड सेल्स की शेल्फ लाइफ होती है 120 डेज। 120 डेज के बाद जो है वो रेड ब्लड सेल जो है वो लाइज होना शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर से। ये एक सेल्फ नेचर प्रोसेस है कि 120 दिन के बाद जो है वो आरबीसी जो है वो टूटना शुरू हो जाएंगे। अब रेड ब्लड सेल्स जैसे हमने डिस्कस किया 120 डेज उनकी शेल्फ लाइफ है। अब रेड ब्लड सेल के अंदर जो मेजर कंपोनेंट है वो होता है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन के अंदर जो है वो 2 चीज़ें समझ आ जाती हैं कि हीमोग्लोबिन किस चीज़ से बना हुआ है, हीम और ग्लोबिन। यानी कि 120 डेज के बाद हीम के साथ क्या होगा और ग्लोबिन के साथ क्या होगा। ग्लोबिन जो है वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा और हीम जो है उसके आगे से 2 हिस्से हैं, आयरन और हीम आयरन जो है हीम जो है वो 2 चीज़ों में डिवाइड हो जाएगा, एक तो आयरन और दूसरी है बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन में वो किसकी मदद से वो चेंज होगा, कन्वर्ट होगा। बिलीवर्डिन में हीम पोर्शन कन्वर्ट होगा हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम की वजह से। तो हीम के साथ क्या होगा, हीम के अंदर क्या मौजूद है, एक जो हीम कन्वर्ट होगा आयरन में और बाकी हीम कन्वर्ट हो जाएगा बिलीवर्डिन में हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम की वजह से। बिलीवर्डिन के बाद बिलिरुबिन में कन्वर्ट होगा बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम की वजह से। तो अब ये जो बिलिरुबिन प्रोड्यूस हुई है ये होगी अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में। और इधर आपको मैं नज़र आ रहा होगा लिवर और स्प्लीन, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं 120 डेज के बाद आरबीसीज की लाइसिस में। तो अब हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि आरबीसीज जो हैं वो बने हुए हैं 2 पार्ट से, हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन जो है वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा और हीम कन्वर्ट होगा आयरन और बिलीवर्डिन में। बिलीवर्डिन में वो कन्वर्ट होगा हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम की वजह से और बिलीवर्डिन से बिलिरुबिन में कन्वर्ट होगा बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम की वजह से। अब ये जो बिलिरुबिन प्रोड्यूस हुई है ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगी, यानी कि अभी इसके साथ कोई भी चीज़ अटैच नहीं हुई है, इसलिए हम इसको अनकॉन्जुगेटेड या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी बोलते हैं। फिर क्या होता है कि जी बिलिरुबिन के कंबाइन होती है एल्बुमिन के साथ और ये ट्रेवल करती है लिवर के अंदर। और लिवर के अंदर ये क्या चीज़ इसके साथ अटैच होगी, ग्लूकोरोनिक एसिड। जब लिवर के अंदर बिलिरुबिन जाएगी तो इस बिलिरुबिन के साथ ग्लूकोरोनिक एसिड लिवर के अंदर, जब ये बिलिरुबिन जाएगी तो ग्लूकोरोनिक एसिड अटैच हो जाएगा। तो जब ये अटैच होगा तो ये अब क्या बिलिरुबिन हो गई है, ये अब कहलाएगी कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। तो बिलिरुबिन जब लिवर के अंदर पहुंचती है और वो ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ कंबाइन होती है तो वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन या जिसे हम डायरेक्ट बिलिरुबिन बोलते हैं, तो वो बिलिरुबिन कहलाएगी। और इधर से अब आप एक और पॉइंट भी याद रखें कि लिवर में पहुंचने से पहले बिलिरुबिन यानी कि प्री हिपैटिक स्टेज, प्री यानी कि पहले और हिपैटिक लिवर, तो लिवर में पहुंचने से पहले बिलिरुबिन कौन सी कंडीशन में थी, अनकॉन्जुगेटेड में। और लिवर के अंदर जब बिलिरुबिन आई है, जब वो ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ कंबाइन हो गई है, तो अब वो कौन सी कंडीशन में हो गई है, अब वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हो गई है। अब जब ये बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड हो जाएगी तो ये ट्रांसपोर्ट करेगी ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम क्या हिस्सा है, ड्यूडेनम जो आपको पता है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन है ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम से ये बिलिरुबिन ट्रेवल होती होती
कोलोन जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है उसमें चली जाएगी। उधर ये कन्वर्ट होगी दो चीज़ों में, यूरोबाइलिनोजन और स्टर्कोबाइलिनोजन में। जाके बिलिरुबिन में हमने डिस्कस किया कि यूरोबाइलिनोजन और स्टर्कोबाइलिनोजन में डिवाइड हो जाएगी। अब ये दोनों चीज़ें जो है इसका मेजर पार्ट यानी कि ऑलमोस्ट 80 to 85% जो यूरोबाइलिनोजन और स्टर्कोबाइलिनोजन है ये कन्वर्ट होगी स्टर्कोबिलिन में और ये एक्सक्रीट हो जाएगी थ्रू फीसिस। जो बाकी 10 to 15% यूरोबाइलिनोजन बचेगी उसमें वो रीअब्जॉर्ब्ड हो जाएगी यानी कि वो दोबारा ब्लड में दाखिल होगी और उसमें से कुछ यूरोबाइलिनोजन जो वो लिवर में चली जाएगी जिसे हम एंटीरो हिपैटिक सर्कुलेशन बोलते हैं उसके थ्रू, और बाकी जो कुछ परसेंट रह जाएगी यूरोबाइलिनोजन की वो जो है वो किडनी में चली जाएगी और किडनी में पहुंच के वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होगी और किस फॉर्म में एक्सक्रीट होगी, यूरोबाइलिन के फॉर्म में। तो ये था बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म कि बिलिरुबिन कैसे प्रोड्यूस होती है और उसके बाद कैसे ये एक्सक्रीट आउट होती है बॉडी से। हम क्या डिस्कस करेंगे, बिलिरुबिन जैसे आपको पता है इसको हम येलो पिगमेंट भी बोलते हैं। तो इधर से अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हमने डिस्कस किया, बिलिरुबिन की दो टाइप्स हमने डिस्कस की हैं, उसके मेटाबॉलिज्म है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को हम डायरेक्ट बिलिरुबिन भी बोलते हैं और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को हम तब क्यों कॉन्जुगेटेड बोलेंगे क्योंकि बिलिरुबिन इज कॉन्जुगेटेड विद ग्लूकोरोनिक एसिड और ये किस एंजाइम की वजह से होता है, ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की वजह से, इसलिए हम इसको कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बोलते हैं। और ये बिलिरुबिन जो होगी ये वाटर सॉल्युबल होगी, ये आपसे इम्पोर्टेंट अक्सर पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो थी वो वाटर सॉल्युबल होती है। और अनकॉन्जुगेटेड या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन इसलिए हम उसको बोलते हैं क्योंकि वे उसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं होती या हम ये भी बोल सकते हैं कि उसके अंदर कोई ग्लूकोरोनिडेशन प्रोसेस नहीं हुआ होता, यानी कि उसके साथ ग्लूकोरोनिक एसिड अटैच नहीं होता, तो वो बिलिरुबिन जो है वो अनकॉन्जुगेटेड होगी और वो वाटर सॉल्युबल नहीं होगी। लैब के अंदर आप टोटल बिलिरुबिन और डायरेक्ट बिलिरुबिन को मशीन में रन करते हैं और आप इनडायरेक्ट बिलिरुबिन को कैलकुलेट करते हैं। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन कैसे कैलकुलेट होगी कि टोटल बिलिरुबिन से डायरेक्ट बिलिरुबिन माइनस करेंगे तो आपके पास इनडायरेक्ट बिलिरुबिन आ जाएगी। तो ये था आज का लेक्चर हमारा बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म के मुतालिक, और कल के लेक्चर जो कमिंग लेक्चर है उसमें मैं आपके साथ लिवर के इम्पोर्टेंट MCQs शेयर करूंगी। तो अब उन MCQs को जब आप देखेंगे तो आपको कुछ इस टॉपिक से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी उन MCQs को समझने में। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ब्राइट फ्यूचर टू ऑल ऑफ यू।